जन स्वराज पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकती है। ये सड़क से उठी हुई पार्टी है। ये डायरेक्ट कोई आंदोलन से निकला हुआ पार्टी नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। जो कहेंगे वही करेंगे। किसान किशोर जी है, जो कहेंगे वही करेंगे, ये तय है। जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला काम मेरी होगी कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना, इन्वेस्टर को न्योता दे करके मोरबा विधानसभा क्षेत्र में कम से कम मैं अपने बलबूते पर 15 से 20 हजार रुपया की नौकरी या 15 से 20 हजार लोगों को नौकरी का व्यवस्था मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। 25 साल से मैं दिल्ली में बिजनेस करता हूँ। बिजनेस मेरा चल रहा है। पूरा अनुभव है कि मैं लोगों को रोजगार कैसे दे पाऊंगा और कैसे देना है। जब तक हमारे मोरबा विधानसभा क्षेत्र में जगह चूज करेंगे, फिर इंडस्ट्री के लिए लोगों को न्योता देंगे, इंडस्ट्री खुलेगा तो ऑटोमेटिक 15 से 20 लोगों को जॉब हम देंगे। पहला मकसद है कि जैसे इस बार छठ में जो लोग बाहर गए घर आते हैं तो उनसे रोजगार के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, फिर से राज्य नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें 1 साल का वक्त जरूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छठ पर आएंगे अगले सरकार बनते ही मिलना चालू होगा। 1 साल का वक्त मांगेंगे। इनका कहना तो है कि इस बार छठ में जाएंगे नहीं, पर छठ में जो आएंगे फिर से नहीं जाएंगे। इसलिए उनको ये व्यवस्था किया जाएगा जो 10 से 12 हजार की नौकरी है, वो काफ़ी काम है जो बगैर टेक्निकली वो मिल सकता है, उसके लिए नौकरी रहेंगे, जरूर रोका जाएगा। लेकिन पूरी तरह से 1 साल का वक्त मांगा जा रहा है। जनता का आरोप है कि मोदी की तरह ये भी तो जुमला कर सकते हैं, 15 लाख 2 करोड़ जिस तरह से मोदी ने कहा था उसी तरह ये भी तो कर सकते हैं। नहीं, जन स्वराज पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकती है। ये सड़क से उठी हुई पार्टी है। ये डायरेक्ट कोई आंदोलन से निकला हुआ पार्टी नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। जो कहेंगे वही करेंगे। जन स्वराज बिल्कुल जो किसान किशोर जी है, जो कहेंगे वही करेंगे, ये तय है। विधानसभा चुनाव को लेकर समस्तीपुर जिला में कैसा तैयारी कर रहा है? समस्तीपुर जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र आता है और 10 के 10 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी तैयारी चल रही है और लोग मिलजुल करके एक दूसरे को सहयोग भी कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष जी का परिवर्तन हो चुका है। हाँ जी, हमें भी आज रात को ही पता चला। जन स्वराज अध्यक्ष जी को, राजपूत जी को विधानसभा प्रत्याशी भी हैं, इसलिए वो अपना आगे हैं और संजय सिंह को दिया गया है। तो अच्छी बात है, वो काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्रत्याशी खुद भी है वो, तो इसलिए वो खुद से पद छोड़े हैं। जनता का आशीर्वाद अगर आप पे आ जाती है तो क्या काम कीजिएगा मोरबा विधानसभा के जनता के लिए? जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला काम मेरी होगी कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना, इन्वेस्टर को न्योता दे करके मोरबा विधानसभा क्षेत्र में कम से कम मैं अपने बलबूते पर 15 से 20 हजार रुपया की नौकरी या 15 से 20 हजार लोगों को नौकरी का व्यवस्था मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। 25 साल से मैं दिल्ली में बिजनेस करता हूँ। बिजनेस मेरा चल रहा है। पूरा अनुभव है कि मैं लोगों को रोजगार कैसे दे पाऊंगा और कैसे देना है। जब तक हमारे मोरबा विधानसभा क्षेत्र में जगह चूज करेंगे, फिर इंडस्ट्री के लिए लोगों को न्योता देंगे, इंडस्ट्री खुलेगा तो ऑटोमेटिक 15 से 20 हजार लोगों को जॉब हम देंगे। इसमें कई चीज होगा। जैसे एक तो हमारी जो बिजनेस है गत्ते का फैक्ट्री, प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस की फैक्ट्री इतनी लग जाएगी यहाँ, इतनी लगा देंगे कि इतना काम है उस लाइन में कि हम लोग वहाँ नहीं कर पाते, यहाँ यहीं के लोग वहाँ काम करने जाते हैं। तो इसीलिए हमें पूरा अनुभव है कि हम इतने फैक्ट्री खोल देंगे यहाँ पर कि 15 से 20 हजार लोगों को नौकरी देंगे यहाँ पर। जो सर बाहर आप कर रहे थे पहले, अगर इस प्रकार के यहाँ करते तो यहाँ तो अच्छा रहता। तो यहाँ सरकार व्यवस्था नहीं देती। तो उस पर देखिए, सरकार जितनी सरकार आई, 15 साल लालू जी, 20 साल नीतीश जी, इन्होंने आज तक इंडस्ट्री के बारे में सोचा ही नहीं ना। तो क्या करते यहाँ पहले चाहिए हमको क्या, सुरक्षा। जो सुरक्षा माहौल नहीं था यहाँ पर। लालू जी के राज में कोई 1 रुपया लगाने के इन्वेस्टर नहीं आते थे घर से, क्योंकि वहाँ शाम होते लूट लेते हैं। इनके राज में भी क्या नाम है, आपको वो देना पड़ेगा, फिरौती देना पड़ेगा, हर महीना बांधना पड़ेगा। तो उस चीज जब तक सुरक्षा व्यवस्था नहीं देंगे तो इंडस्ट्री आएगा कैसे? हमारी सरकार आएगी, पूरा सुरक्षा कानून व्यवस्था ठीक रहेगा तो फैक्ट्री भी लगेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, जन स्वराज का बस्ता छाप यूनिट इतनी है, ठीक है, देखिए उसके साथ लिखा हुआ है कि बस्ता के साथ क्या लिखा हुआ था उसमें, गरीबी से निकालने का रास्ता, स्कूल का बस्ता, ठीक है ना। तो देखिए बहुत यूनिक है, इतना यूनिक है कि लोगों को मैं जैसे जाता हूँ समझाता हूँ ना, तो बस्ता ऐसे यहाँ नहीं समझते हैं, लेकिन स्कूल का बैग बताते हैं तो बिल्कुल समझ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए यूनिक है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हम अगर किसी छोटे कस्बे में जाते हैं, आज भी मैं देखता हूँ कि 60 से 70% लोग को साइन करने नहीं आता है जी। मैं सवाल लगाता हूँ, वहाँ सदस्यता कार्ड में लगाता हूँ साइन करने के लिए, उनके साइन नहीं आता। सब एक अनपढ़ है अभी भी।
लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे बिहार की जनता से सर? लास्ट अभी मैं बिहार से की जनता से यही करना चाहूँगा कि जन स्वराज पार्टी को वोट दें, बस्ता छाप पर बटन दबाएं। हमारी हाथ में इतनी बटन, अंगुली में इतना ताकत है कि हम सरकार को बदल सकते हैं। हम यही आह्वान करेंगे बिहार की जनता से, बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि जन स्वराज पार्टी को सरकार बनाए और यहाँ से पलायन रोकें। अपना परिचय सर। मेरा बच्चा, मैं बैजनाथ प्रसाद यादव, मोरबा विधानसभा क्षेत्र, भावी प्रत्याशी 135।